मैं हूं विवेक और ये है बाकी रहन जैक हानमा आर्क का एपिसोड नंबर 2। अगर इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लो, वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रीच गिर रही है। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हानायामा के गैंगस्टर वाले बिल्डिंग को, और यहाँ पर एक नया बंदा जिसका नाम हनाडा होता है वो बैठा हुआ होता है। उतने में ही अचानक से हानायामा वहाँ पर आता है और एकदम झजाम से सोफे में बैठता है और हनाडा से पूछता है, मुझे बताओ क्या चीज़ तुम्हें यहाँ लेकर आई है? तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही है या तुम अपने ताकत को आजमाना चाहते हो? उतने में ही हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हनाडा और हानायामा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। खैर यहाँ पर हनाडा हानायामा से कह रहा होता है कि आपसे लड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उतने में हानायामा एकदम से किक चला देता है उसके ऊपर, उससे हनाडा आराम से बच जाता है। लेकिन उतने में ही हानायामा से वो कहता है, वो लगता है आप सच में लड़ने के मूड में हैं। और इतना कहते कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हनाडा के गाल से खून निकल रहा होता है और हानायामा अपने सिग्नेचर मूव में एकदम से मुड़कर मुक्के की तैयारी कर रहा होता है। और वो करता भी ऐसा है, एकदम से जोर से वो हनाडा को मुक्का मारता ही है, लेकिन उतने में ही उसके हाथ को फंसाकर हनाडा घुमाकर पटक देता है हानायामा को मुंह के बल। एकदम से हानायामा जैसे नॉक हो जाता है। खैर इसके तुरंत बाद हानायामा खुद को संभालता हुआ उठता है तो वो लोग देखते हैं कि हनाडा वहां से भाग चुका है, क्योंकि इसके बाद मालूम है हानायामा उसकी फाड़ के रख देगा। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोकुगावा मेंशन को, और उतने में ही एक प्लेट में हम एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी को भी देखते हैं। शायद ये बाइसन की हड्डी होनी चाहिए, और यह और कौन खाएगा जैक के अलावा? जैक एकदम से उठाकर कर्रम कर्रम चबाकर इसे खाए जा रहा होता है। और उतने में ही टोकुगावा उससे कहते हैं, तो कोशो शिनोकी के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? उतने में ही जैक जवाब में कहता है कि मैं हड्डी को खाने से पहले यह नहीं सोचता कि वो किस जानवर की है, उससे बस मेरी ट्रेनिंग होती है। उसी तरीके से किससे लड़ने वाला हूँ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हनाडा जो होता है भागकर यहाँ पर मोटोबे से मिलने आया होता है, क्योंकि मोटोबे उसके मास्टर होते हैं भाई। खैर बातें चली रही होती है दोनों के बीच, तभी हम देखते हैं कोई एंट्री लेता है वहाँ पर, और यह और कोई नहीं हमारे हैंडसम कोशो शिनोगी होते हैं। क्या शर्ट पहना है भाई ने। खैर वो अंदर आते ही हनाडा को पहचान जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त जैसा है यार वो। उतने में ही हम देखते हैं अचानक से मोटोबे उनके बीच से गुजरते हैं और कहते हैं, अब तुम लोगों को कैसे मिलना है तुम लोग तय कर लो, मतलब समझ रहे हो ना। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से कोशो बढ़ जाते हैं हनाडा की ओर और एक पंच मारने की कोशिश उसे करते हैं, लेकिन वो बच जाता है उससे। उतने में घूम कर एक जोर का किक मार देते हैं उसके मुंह में कोशो, और जैसे तैसे खड़े हुए ही होते हैं उतने में एक और ब्लो वो लैंड करते हैं, जिससे होता ही है कि हनाडा का गाल कट जाता है। खैर इसके बाद हनाडा एकदम से फॉर्म में आ जाता है और अपने जैकेट को उतारकर एकदम से फेंक देता है कोशो की ओर, लेकिन कोशो एकदम से बीच से काट देते हैं यार उसके जैकेट को और एक किक मारने की कोशिश करते हैं। इससे हनाडा बच तो जाता है, लेकिन उसे थोड़ा सा स्क्रैच जरूर लगता है। इसके बाद हनाडा के ऊपर कई सारे वार करना शुरू कर देता है कोशो एकदम सीरियस होकर। लगातार कई सारे वार यहाँ वहाँ लगने के बाद एक वार थोड़ा सा चूकता है। उतने में ही हनाडा फायदा उठाकर एकदम से उनके हाथ को पकड़कर उन्हें पटकने की कोशिश करता है, लेकिन कोशो अपने आप को संभाल कर खड़ा हो जाते हैं और उल्टा हनाडा से कहते भी हैं, मानना पड़ेगा बहुत बढ़िया मूव इस्तेमाल किया था तुमने। खैर इतना सुनने के बाद हनाडा कहता है, मूव्स तो आपके गजब के थे, मेरे पूरे शरीर को तो देखो, हर जगह से खून बह रहा है, कट चुका है। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से पब्लिक लोग चौंके हुए रहते हैं दो व्यक्तियों को देखकर, और यह दो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बाप बेटे जैक और योजिरो होते हैं, जो कि सड़क में टहल रहे होते हैं। खैर उतने में ही योजिरो जैक से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया। अगर ज्यादा लंबा होना तुम्हें स्ट्रांग बनाता है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट्स कायरों का काम है। खैर यह बात को सुनकर योजिरो की थोड़ा सा जैक चौंक जाता है। खैर उतने में योजिरो उससे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने सर्जरीज और दवाइयों का बहुत सहारा लिया है। भले ही इन सब चीजों के लिए लोग तुम्हारा जितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन एक चीज है जिससे तुमने सच में नाम कमाया है, वो है तुम्हारी बाइटिंग टेक्निक। और इतना सुनने के बाद एकदम से वहीं के वहीं जैक रुक जाता है और योजिरो मुड़कर देखते हैं तो उतने में जैक उनसे कहता है, मुझे सुनकर खुशी हुई कि आप मेरे बारे में इतना जानते हैं।
साथ ही साथ यह पहली बार है जब आपने मेरी किसी चीज के लिए तारीफ की। और इसी तारीफ के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी भी और चैप्टर्स हैं राहिन के जो कि आने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल, आई एम आउट।